ओके, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे दिया है शब्दावली, इसको पढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2010 के लिए निम्नलिखित शब्दावली इस किताब में प्रयोग की गई है। देखो, शब्दावली मतलब होता क्या है? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप पढ़ने जा रहे हो उसके शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अर्थ मतलब क्या होता है कि जो शब्द उस सॉफ्टवेयर में हमेशा उपयोग किए जाते हैं, बोलचाल में उपयोग किए जाते हैं, उन शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप कहीं भी कोई काम करने जा रहे हो तो उस काम में जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल में पॉडल क्या होता है, हैंडल क्या होता है, गद्दी क्या होता है, करियर क्या होता है, पहिया क्या होता है, तीली क्या होती है, ये सबकी जानकारी आपके पास होती है। आप समझते हो कि इसका अर्थ क्या है। ऐसे ही जब आप कोई सॉफ्टवेयर आप रीड करने जाते हो तो उसके शब्दों के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? फर्स्ट इज गिवन हियर सिलेक्ट। किसी टेक्स्ट के सेक्शन को कीबोर्ड के साथ या माउस के साथ किसी मेन्यू को हाईलाइट करना। देखो, सिलेक्ट करना क्या होता है? एक्चुअल में सिलेक्ट करना तो चुनना कहलाता है, लेकिन हम यहां पे देखते हैं। देखो, ये जो कर्सर घूम रहा है, ये तीर जो घूम रहा है, ठीक है, ये तीर जो घूम रहा है, अगर मैं कहीं पे ले जाता हूं, मैं थोड़ा जूम करता हूं, मैं दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पे ले गया, यहां पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्लिक कर दिया तो इसका रिबन यहां से यहां तक पट्टी चालू हो गई, ठीक है। जैसा कि पहले वीडियो मैंने बताया था कि हर एक टैब या मेनू का अपना अपना रिबन होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया। या मैंने ये जो मेनू है, पेज लेआउट या पेज लेआउट टैब है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हो गया। देखो, वो खुल गया, ठीक है। जहां भी ये जो तीर है, जहां पर भी जाके रख दूंगा, जैसे यहां पे क्लिक कर दिया ये सिलेक्ट हो गया, यहां पे क्लिक कर दिया ये सिलेक्ट हो गया, यहां पे क्लिक कर दिया ये सिलेक्ट हो गया। ओके, तो एक तो इस तरह होता है। चाहे यह फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया तो फाइल टैब या फाइल मेनू दोनों बोलते हैं, इसको क्लिक हो गया, या मेन मेनू भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ टाइप करता हूं, ठीक है। मैं यहां पे कुछ टाइप करता हूं, जैसे मैंने टाइप किया HJ। ओके, अब HJ मैंने टाइप किया और इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहां से लेफ्ट क्लिक को लेफ्ट साइड से दबा के राइट साइड खींचता हूं, देखो सिलेक्ट हो गया। ओके, ये सिलेक्ट हो गया। या मैं कुछ और टाइप करता हूं, सपोज दैट मैं टाइप करता हूं, थोड़ा ज्यादा कुछ टाइप करता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इज इक्वल टू रैंड, RAND। ये ऑटोमेटिक शब्द होता है, जिसे हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में ये ऑटोमेटिक अपने आप टाइप कर देगा, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एंटर प्रेस कर दो। अब देखो, एंटर प्रेस कर दिया तो अपने आप ये कुछ ना कुछ लिख के आपको दे देगा कि आप आसानी से यहां पे आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यूज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो कि आपको बस प्रैक्टिकल की जरूरत है, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो वो कमांड जो मैंने अभी टाइप किया है, इज इक्वल टू रैंड पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जस्ट प्रेस द एंटर, तो अपने आप ही पैराग्राफ दे देगा। ओके, अब यहां पे सिलेक्ट करना देख लो। सिलेक्ट करने का कई तरीका है, ध्यान से देखना। जैसे मैं माउस को ये लाइन के सामने, मैं थोड़ा जूम करता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस लाइन के सामने मैं बाहर से क्लिक करता हूं, ठीक है। ये देखो सिलेक्ट हो गया, पूरी की पूरी लाइन ही सिलेक्ट हो गया। इस लाइन के सामने क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, इस लाइन के सामने क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, इस लाइन के सामने क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। या ये पहले लाइन के पास मैं 2 बार डबल क्लिक करता हूं, टिक टिक, देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। देखो, माउस से और कीबोर्ड से दोनों सिलेक्शन होता है, याद रखना। माउस का काम और कीबोर्ड का काम दोनों का एक ही काम है, लेकिन करने का ढंग अलग अलग है। ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे यहां पे ये जो आई बीम है, मैंने बताया था, ये जो तीर, माउस का तीर जब इधर आता है तो आई बन जाता है, इसको आई बीम बोलते हैं। अब यहां पे रख आई बीम को रखकर लेफ्ट क्लिक दबा के अब राइट साइड अगर ड्रैग करते हो, मतलब खींचते हो, तो भी देखो सिलेक्ट हो जाता है। नीचे ऐसे ड्रैग करोगे पूरा का पूरा सिलेक्ट होता चला जाएगा। ओके, तो आप जैसा सिलेक्ट करना चाहो वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी सिलेक्ट करने के कई तरीके हैं। जैसे किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो उसी शब्द पे डबल क्लिक कर दो, टिक टिक, देखो इंसर्ट नाम का शब्द
या वर्ड डबल ये सॉरी सिलेक्ट हो गया। किसी पे भी डबल क्लिक कर दो, किसी भी शब्द पे डबल क्लिक कर दो, देखो शब्द डबल क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके, या आप अगर पूरा का पूरा वो करना चाहते हो तो 3 बार डबल क्लिक करोगे, किसी भी शब्द पे अगर 3 बार डबल क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं सिलेक्ट करता हूं 1 2 3, ओके, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। या मैं 1 2 सॉरी मैं फिर से करता हूं 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 करोगे तो भी हट जाएगा वो। ओके, 3 बार अगर डबल क्लिक किसी शब्द पे करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। 2 बार अगर डबल क्लिक किसी शब्द पे करोगे तो वो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कीबोर्ड का भी आगे है, बहुत टाइप से सिलेक्शन होता है, मैं आगे बताऊंगा। तो आगे चलते पढ़ते हैं क्या दिया बुक में। नेक्स्ट दिया है चूज करना, कमांड को एग्जीक्यूट करना और पूरा करना। देखो चूज करना क्या होता है, कमांड को एग्जीक्यूट करना और पूरा करना। जैसे मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं, ठीक है, क्लोज किया, देखो यहां पे ये पूछ रहा है, ये सब कमांड है, पूछ रहा है सेव करना है या डोंट सेव करना है या कैंसिल करना है, ये सब कमांड होते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, इसको चूज करूं कि इसको चूज करूं कि इसको चूज करूं, है ना, तो यहां पे सिलेक्ट करना नहीं होगा, यहां पे चूज करना कहलाएगा। जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसको चूज करना कहलाएगा। ओके, क्लियर, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बुक में क्या दिया है आगे। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे बुक में दिया है नेक्स्ट पेज पे MS Word 2010 डॉक्यूमेंट विंडो। ओके, फिगर 3.1 में MS Word 2010 विंडो को दिखाया गया है। आप देख सकते हो उसमें दिया गया है कि कौन से एरिया को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम टाइटल बार, यह एक खुली विंडो के शीर्ष पर स्थित होता है। बुक में दिया है टाइटल बार, जो खुली विंडो, ये है पूरा खुला विंडो। याद रखना विंडो मतलब क्या होता है, जो भी आप कुछ भी कंप्यूटर में चालू कर देते हो तो वो जो खुल जाता है उसको एक विंडो बोलते हैं, ये दिमाग में रखना। ये जो खुली हुई विंडो है इसके शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, मैं जूम करता हूं, ये एरिया टाइटल बार कहलाता है। अब जूम करके देखते हैं क्या है टाइटल बार में, तो देखते हैं यहां पे देखो टाइटल बार क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये एप्लीकेशन का नाम है जो कि 3rd चैप्टर आपका है, और ये डॉक्यूमेंट 1 ये अपने आप नाम दे देता है। ठीक है, जब आप इसका नाम चेंज करते हो तो अपना नाम ये चेंज कर लेता है। जब आप इसका नाम मारिकू रखना चाहते हो, चंदा वगैरह रखना चाहते हो, कुछ भी नाम रखना चाहते हो तो ये अपने आप रख देगा। ओके, तो ये है टाइटल बार यहां से लेके यहां तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया है, क्विक एक्सेस टूल बार। यह टूल बार MS Word 2010 विंडो के शीर्ष पर डिफॉल्ट रूप से स्थित होता है। तो ये है आपका, ये एरिया कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये होता क्या है, ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें तो ये होता क्या है। पहले टूल बार में बोला था कि टूल मतलब छोटे छोटे हथियार होते हैं, जैसे ये सब टूल ही है छोटे छोटे, जिससे कि आपको ये टेक्स्ट में बहुत सारे बदलाव करके आप अपने मनपसंद बदलाव करके अपना कार्य कर सकते हो। जैसा कि आपको जैसा जॉब प्रोफाइल हो, जैसा काम की जरूरत हो, उसी हिसाब से आप इसमें चेंजेस बदलाव कर सकते हो। और ये बदलाव टूल्स के द्वारा होते हैं। ये रिबन में सारे के सारे टूल्स ही भरे पड़े हैं। ठीक है, अब इन टूल्स में से जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप उनको ऊपर ही रख लेते हो। ओके, तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाता है जब भी आप रखना चाहो। जैसे यहाँ पे क्लिक करूं, देखो यहाँ पे है ओपन, यहाँ पे है ओपन का ही देखो ऐसा है, सेव का भी देखो यहाँ पे दिया है ऐसा, ईमेल देखो ईमेल का अलग से दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी जिसको टिक मार्क किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, रादर देन कि आपको अंदर जाके खोज के आपको काम करना पड़े, आप बाहर ही रख देते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, गांव में जैसे क्या होता है, जैसे कोई काम विशेष सीजन में चलता है, जैसे धान की कटाई में क्या होता है कि बार बार, या गेहूं की कटाई में क्या होता है, बार बार आपको हंसुआ बार बार आपको घर के अंदर रख देते हो, बार बार आपको घर के अंदर से निकालना पड़ता है। तो मान लो अगर बहुत सारा अगर गेहूं का खेत है और आपको बार बार सुबह शाम काटना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, बरामदे में ही सब टूल्स या हथियार रख देते हो कि बार बार हमें निकालना पड़ेगा घर के अंदर से, मैं बाहर ही रख देता हूं और वहीं से लेके मैं अपना काम कर लूंगा। जब पूरा कटाई हो जाएगा तो उसे घर के अंदर वापस रख दूंगा, या नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे टूल्स होते हैं बेटा, यहाँ पे इतने सारे टूल्स होते हैं, इनको निकाल के आप बाहर रख देते हो, आपका काम आसान हो जाता है, बाहर से ही बाहर आप काम कर सकते हो, बार बार आपको रिबन के अंदर जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, यहां से फटाफट आप काम कर लेते हो लेके। जैसे यहाँ पे देखो ये सेव बटन है,
मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा बटन है। जैसे ओपन बटन है तो ये देखो फाइल के अंदर भी है, देखो ये देखो, ये सेव बटन है, ये ओपन बटन है। क्या आपको अंदर जाके काम करना पड़ता है, रादर देन कि आप बाहर ही रखो। बाहर रखो तो अच्छा रहता है, इसलिए आप क्या करते हो, अंदर से निकाल के बाहर, निकाल के नहीं, वो भी अंदर रहता है, ये भी अंदर, एक कॉपी आप बाहर रख के काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मिनिमाइज बटन। स्क्रीन पर टाइटल बार के दाहिने कोने में एक अंडरस्कोर रहता है, स्क्रीन पर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर कर देता है। अब ये कहां रहता है? ओके, तो यहां पे देखते हैं, ये सेकंड चैप्टर में बता चुका हूं, ये है मिनिमाइज बटन। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? अब इसका कार्य क्या होता है कि जैसे मान लो आप इस पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी काम कर रहे हो और इंटरनेट भी खोल के बैठे हो, मान लो आप पिक्चर भी देख रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, तो कई सारा कार्य आप कर रहे हो। ठीक है, तो आप एट टाइम में किसी भी कार्य को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा कार्य कर सकते हो, मतलब एक कार्य को थोड़ी देर के लिए रोक के दूसरा कार्य कर सकते हो, फिर उसको रोक के दूसरा कार्य, उसको रोक के दूसरा कार्य कर सकते हो। मिनिमाइज का अर्थ ये होता है। अब मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये आके यहाँ पे डेस्कटॉप पे छुप जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूं, देखो क्लिक किया, देखो ये आके यहाँ पे छुप गया। देखो वर्ड मतलब होता है डब्लू, वर्ड मतलब होता है डब्लू, देखो ये यहाँ पे डब्लू लिखा है, डब्लू मतलब वर्ड, यहाँ पे छुप गया। आप क्लिक करोगे वापस चालू हो जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहां से क्लिक किया तो मैं जूम आउट करता हूँ और यहां से आके क्लिक करता हूँ, ये देखो चालू हो गया। फिर क्लिक किया मिनिमाइज, क्लिक किया चालू, क्लिक किया मिनिमाइज। देखो एक बात याद रखना, अगर आप यहां से मिनिमाइज करते हो तो यहां तो आ ही जाएगा, लेकिन यहां से भी मिनिमाइज कर सकते हो। देखो यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां से यहां पे क्लिक करो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर क्लिक करो चालू हो जाएगा। तो यहां से भी होता है और यहां से भी होता है। क्लियर, यहां से भी होता है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ओके, अब आगे चलते हैं, क्या दिया बुक में, मैक्सिमाइज बटन। स्क्रीन पर टाइटल बार के दाहिने कोने में रहता है और यह डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को स्क्रीन पर उपलब्ध जगह में खोल देता है। ठीक है, अब मैक्सिमाइज क्या होता है? देखो यहां पे देखो, इसका दो नाम है। अभी वर्तमान समय में रिस्टोर डाउन होता है, रिस्टोर डाउन मतलब छोटा कर देगा। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये देखो यहां पे क्लिक किया, देखो इसको छोटा कर दिया, देख रहे हो, इसको क्या किया इसने, छोटा कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, जूम करके देखते हैं, देखो इसका आकार बदल गया। अब इसका नाम मैक्सिमाइज है, मतलब बड़ा कर देगा ये। अभी मैं क्लिक करूंगा इसी पे तो ये बड़ा कर देगा। ओके, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, बड़ा कर दिया, फिर क्लिक किया छोटा कर दिया, फिर क्लिक किया बड़ा कर दिया। तो जब अभी मैं क्लिक करता हूं इसको रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज हो गया, फिर रिस्टोर डाउन, फिर मैक्सिमाइज, फिर रिस्टोर डाउन, फिर मैक्सिमाइज। ओके, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या दिया है, रिस्टोर बटन। यह टाइटल बार के कोने में एक डबल बॉक्स के रूप में स्थित होता है और यह किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को साइजेबल विंडो में रिस्टोर कर देता है। साइजेबल मतलब जैसा आप, मैं छोटा बड़ा करना चाहूं तो अभी मैंने जैसा किया, आपने जैसा देखा अभी रिस्टोर डाउन मैंने बताया था, इसको क्लिक किया तो देखो रिस्टोर हो गया, फिर मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज। ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प बटन, सॉरी क्लोज बटन, थोड़ा नीचे में आ गया था, क्लोज बटन उसके ऊपर है। इसको पढ़ते हैं, क्या दिया है, इसमें दिया है कि यह दाहिने कोने में स्थित होता है, इस पर माउस पॉइंटर के साथ क्लिक करने पर खुली विंडो बंद हो जाती है। तो ये यहां पे है, जैसा ये मिनिमाइज, ये रिस्टोर डाउन, बाद में मैक्सिमाइज हो जाता है, और ये क्लोज बटन आप लोगों को पहले ही सेकंड विंडो भी बता दिया था, यहां से क्लोज होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हेल्प बटन। यह रिबन के दाहिने कोने के अंत में दिखाई देता है। माउस पॉइंटर कुछ सेकंड के लिए किसी भी बटन के ऊपर रहता है तो यह उस पर उपस्थित सभी फंक्शन के बारे में बताता है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलते हैं हेल्प बटन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखो क्लिक करूंगा तो एक इसका विंडो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब हेल्प का विंडो प्रकट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूं, देखो क्लिक किया, अभी नहीं आया, फिर से क्लिक करता हूं, देखो ये प्रकट हो गया।
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी वर्ड हेल्प, देख रहे, ये प्रकट हो गया। अब यहाँ पे ये देखो इतने सारे हैं, आपके बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप वर्ड को यहाँ से सीख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पे सीख सकते हो। याद रखना कम से कम 700-800 पेजों की ये बुक होती है, जो कि अभी यहाँ पे उपस्थित है, ऑफलाइन है, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, उसके लिए आपको तभी आप पढ़ पाओगे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कलर के बारे में मुझे जानना है, तो मैं टाइप करता हूँ कलर, COLOR, ओके। टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे कलर से संबंधित बहुत सारे विकल्प दे दिया। चेंज द कलर, ट्रांसपेरेंसी और रिएक्टर ऑफ पिक्चर, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, लाइन कलर पेन, ऐसे बहुत सारे दे देगा। तो यहाँ पे अगर आपको आता है तो यहाँ से आप मदद ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बंद करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ से बंद हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है टॉपिक। स्टेटस बार, विंडो के नीचे स्थित पट्टी आपको वर्तमान डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देती है। देखो स्टेटस बार कहाँ है बेटा, ये देखो नीचे, ठीक है, यहाँ पे दिया है पेज 1 ऑफ 1 वर्ड 185, है ना। ये बता रहा है कि आपने अभी तक, ये स्टेटस बता रहा है कि आपके पेज पे क्या क्या चल रहा है। ये बता रहा है कि आपने अभी तक 185 वर्ड मतलब 185 शब्द टाइप किए हैं, ठीक है। 1 ऑफ 1 मतलब ऑफ 1 मतलब क्या है, मतलब ये टोटल पेज बताता है। यहाँ पे जैसे 1 ऑफ 10 भी हो सकता है ना, मतलब 10 पेजों में से आप पहले पेज पे हो, या 2 ऑफ 10 बता सकता है, मतलब यहाँ पे 10 पेज मान लो है तो यहाँ पे ये पहले पेज पे हो, दूसरे पेज पे, ये पेज नंबर बताता है, ये टोटल पेज बताता है कितने पेज आपके डॉक्यूमेंट में, कितने पेज हैं और आप किस पेज नंबर पे काम कर रहे हो, ओके। तो पेज 1 ऑफ 1 ये स्टेटस बताता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। व्यू टूल बार, यह स्टेटस बार के दाहिने कोने में स्थित होता है। दिखाए गए डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने के लिए यह टूल बार ऑप्शन प्रदान करता है। देखो व्यू टूल बार कहां पे है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, दो चीजें यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम आउट हटाता हूं। ये देखो यहाँ पे ये जो टूल बार है, यहाँ पे व्यू नाम का भी टूल बार है और इसका ही टूल बार यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। मैं जूम करता हूं, आप देखो ध्यान से, देखना यहाँ पे ये व्यू टूल बार है। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो 5 बटन है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। पहला क्या, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ओके। तो मैं बारी बारी सब पे क्लिक करता हूँ, ये पांचों बटन यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया के पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों बटन यहाँ पर भी होते हैं। तो मतलब चाहे यहां से काम करो चाहे यहां से काम करो, बात एक ही है। मैं करके बताता हूं, मैं जूम आउट करता हूं, देख लो ध्यान से। पहला ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। दूसरा क्लिक किया तो देखो फुल रीडिंग हो गया, ऐसा दिखने लगा, ठीक है। जब ऐसा दिखने लगा तो इसको कहां से क्लोज करोगे, ऐसा दिखने लगा तो ये देखो यहाँ पे क्लोज दिया, इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद देखो क्लोज हो गया, ठीक है। अब पहला हो गया, दूसरा भी क्लिक कर, तीसरा देखो वेब लेआउट, वेब लेआउट क्लिक करता हूं, देखो कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। मैं जूम आउट करता हूं, देखो ऐसा दिखेगा वेब लेआउट में, ठीक है। वापस से मैं जाता हूं, वापस से आउटलाइन पे क्लिक करता हूं, आउटलाइन पे क्लिक कर दिया तो देखो कैसा दिखेगा। आउटलाइन देखो आपको कैसा दिखता है, ये आउटलाइन, मतलब आप जैसा चाहो देख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे डॉक्यूमेंट को, इस तरह से काम करना है, किस तरह से काम करना है, वैसे काम कर सकते हो। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, यहाँ पे देखो क्लोज आउटलाइन व्यू, बंद कर दिया क्लिक करके। अब फिर से व्यू में जाते हैं, व्यू में देखो एक लास्ट बचा है ड्राफ्ट, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, देखो ड्राफ्ट कैसा दिखता है। ड्राफ्ट बहुत छोटा दिख रहा है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत ही छोटा है। इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत है नहीं अभी। ड्राफ्ट मतलब जैसा चाहो, ठीक है, आप उसको एक अलग तरीके से बना सकते हो, ओके। देखो ये ड्राफ्ट बड़ा हो गया। एक्चुअली ये छोटा क्यों दिख रहा था, छोटा इसलिए दिख रहा था, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये जूम बटन है, देख रहे हो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। आप अगर इसको माइनस तरफ कर दो तो आपका डॉक्यूमेंट एकदम छोटा हो जाएगा। मैं आपको ये कर दिखाता हूँ, होल्ड करके देखो ध्यान से, आपका डॉक्यूमेंट बड़ा होता जाएगा। प्लस पे क्लिक करो तो बड़ा होता जाएगा और माइनस पे क्लिक करो तो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, क्लियर, आप पे डिपेंड करता है कैसे करना। तो जैसा आप क्लिक करोगे वैसा ही होता जाएगा,
ठीक है, तो ये जूम बटन है, आपने देख ही लिया। तो ये व्यू बटन भी देख लिया आपने। आगे चलते हैं, बुक पे देखते हैं बेटा क्या दिया है। यहां पे दिया मेन मेनू बार, ठीक है। टाइटल बार दोबारा से नहीं पढ़ा उसको, ठीक है, सब दोबारा भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है। यह खुली विंडो के टॉप पर स्थित होती है जो डॉक्यूमेंट के नाम को प्रदर्शित करती है। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट को नाम नहीं दिया है तो यह डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 नाम रख देती है। सही बात है, मैंने इसे दिखाया था। अगर ये टाइटल बार पे आप जाओ तो अपने आप ऑटोमेटिक नाम रख देता है डॉक्यूमेंट 1। जब तक कि आपने अपना पसंदीदा नाम नहीं रखा है, ये टेम्पररी मतलब डिफॉल्ट एक नाम रख देता है। क्लियर, तो ये टाइटल बार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया है। मेन मेन्यू बार, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। आप इसके प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट या सेव करते समय करते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था, ये फाइल बटन को ही, फाइल टैब को ही या फाइल मेनू को ही मेन मेनू बार, मुख्य मेनू बार बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखो सेव है, सेव एज है, ओपन मैंने पहले बताया था। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि दुनिया के लगभग हर एक सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। याद रखना, ये बहुत अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य सब ये टूल्स होते हैं जिसके इसके द्वारा हम कुछ काम कर सकते हैं हमेशा। ये कमांड भी कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे हम चलते हैं। आगे दिया है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें बहुत सारे बटन दिए होते हैं जिसमें छोटी पिक्चर लगी होती है जिसे आइकन कहते हैं, जिन्हें मेनू में जाने के बजाय सीधे क्लिक किया जा सकता है। देखो ये कहाँ होता है, यहां मैं दिखाता हूं आपको। स्टैंडर्ड टूल बार, ये होम में जाओगे आप, होम में जाओगे तो ये जो है फॉन्ट का एरिया, फॉन्ट देख रहे हो, फॉन्ट का एरिया कहां से है, ये समूह जो यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। स्टैंडर्ड टूल बार मतलब क्या होता है कि ये जितने भी टूल्स इसमें दिख रहे हैं ना, जितने भी टूल्स दिख रहे हैं सब छोटे छोटे जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे बी है, इसको अगर आपको किसी को मोटा करना हो तो सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको बी दबा दिया तो मोटा हो गया, है ना, अंडरलाइन कर दिया या आई दबा दिया, ये सब आगे सीखोगे आप। तो ये सब टूल्स है, स्टैंडर्ड है, मतलब हमेशा काम में आते हैं। क्लियर, ओके। ये फॉन्ट वाला एरिया ही स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें कई आइकन दिए होते हैं जिसकी मदद से टेक्स्ट के लुक को बदला जा सकता है। अब ये फॉर्मेटिंग टूल बार देखो, ये पैराग्राफ वाला है, ये यहां से लेकर यहां तक इसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के लुक को, मतलब कैसा दिखे कैसा नहीं दिखे, ये बदल देता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, इसको नॉर्मल करता हूं। अब ये दिख रहा है, तो यहां पे आप चेंज करना है। जैसे मैं, ये है, इसको मैं खिसका सकता हूं। ठीक है, तो ये सब आप सीखोगे आगे चल के। ठीक है, तो इसके लुक को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। माउस पॉइंटर, यह स्क्रीन पर एक तीर की तरह, आई बीम की तरह या ड्राइंग बटन की तरह दिखाई देता है और यह माउस के कार्यों से प्रभावित होने वाली जगह को दिखाता है। अब ये पता ही है पॉइंटर, ये जो काला सा तीर घूम रहा है ना, ये जो घूम रहा है इसको पॉइंटर बोलते हैं, याद रखना। और जो हाथ में रख के हम घुमाते हैं इसको माउस बोलते हैं, ये दिमाग में रखना। ये जो तीर घूम रहा है इसको पॉइंटर बोलते हैं, और ये जो हाथों में हम माउस रख के घुमाते हैं इस पॉइंटर को, उसको माउस बोलते हैं। क्लियर, ओके। आगे पढ़ते हैं। ब्राउज ऑब्जेक्ट चुने, दिया है यह टूल बार आपको अपने सक्रिय डॉक्यूमेंट में एंड नोट, फुट नोट, कमेंट सेक्शन, पेज एडिट्स, हेडिंग्स, ग्राफिक्स या टेबल आदि के द्वारा ब्राउज करने के ऑप्शन उपलब्ध कराता है। गो टू और फाइंड आदि फंक्शन भी टूल बार के भाग हैं। अब ये कहां होता है बेटा, दिखाते हैं इसको। ये देखो, हम लेके चलते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये एरिया जो है, एक छोटा सर्कल दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं ब्राउज ऑब्जेक्ट। यहां से क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा। जैसे यहाँ पे गो टू दिया है, क्लिक करो तो ये गो टू का मतलब किसी पेज पे जाना है, यहां से आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे 2 पेज का है तो यहाँ पे पेज नंबर टाइप करो, आप जा सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, प्रैक्टिकल को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हम गो टू के लेते हैं, यहाँ पे गो टू क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विंडो चालू हो जाती है। यहाँ पे एंटर पेज नंबर, हम पेज नंबर डालते हैं 2, मतलब हम पेज नंबर 1 पे हैं, मैं 2 टाइप करता हूं। ठीक है, मैंने 2 टाइप कर दिया और गो टू में जाओ, क्लिक किया। देखो यहाँ पे आपको पेज नंबर 2 अपने आप आ गया, पेज नंबर 2। ठीक, तो ऐसे ही आप अगर आपको मान लो 1 पे जाना है तो यहाँ पे 1 टाइप कर दो और फिर गो टू कर दो। देखो पेज नंबर 1 पे आ गया। ये किस लिए होता है, ये ब्राउज ऑब्जेक्ट किस लिए होता है कि बहुत सारे काम, यहाँ पे बहुत सारे काम आप आसानी से यहीं से कर सकते हो। ठीक है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में ये गो टू किस लिए होता है, मान लो कि हमारे पास 150, 200 या 1000, 2000 की पेज है। ठीक है, आप 1000, 2000 की पेज है तो आप कैसे जाओगे, आपको एक एक पेज ऊपर नीचे करने में तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पेज नंबर टाइप करो, आप एंटर मारो, फटाक करके पहुंच जाओगे। ठीक है, हवाई जहाज जैसा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा। देखते हैं रूलर। यह बार स्केल की तरह टैब पर दिखाई देता है। यह पैराग्राफ इंडेंट्स और मार्जिन पैराग्राफ में जहां लगाना होता है वहां इंसर्शन पॉइंट कर्सर दिखता है। फॉर्मेट पैराग्राफ में माउस के साथ हम रूलर का प्रयोग कर सकते हैं। देखो रूलर है कहां, देखो ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया जो है दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं रूलर। रूलर मतलब इंची। इंची किस काम में आती है बेटा, इंची जो आती है, इंची जो होती है नापने के काम में आती है। ठीक है, इसको रूलर बोलते हैं। ये चालू और बंद कहां से होता है पहले ध्यान देखना। पहली बात तो ये व्यू में जाओगे, क्लिक करोगे, यहां पे देखो रूलर है, क्लिक करो, देखो निकल गया, वापस क्लिक करो आ जाएगा। ठीक है, ये किस काम में आता है बेटा, ये बेटा हाशिया बनाने के काम में आता है। हाशिया मतलब मार्जिन या इंडेंट वगैरह, आप आगे देखोगे। फिलहाल मैं हाशिया के बारे में बात कर रहा हूं। हाशिया मतलब क्या होता है, जैसे आप पेज है, ऊपर कुछ टॉप जो पेज होता है उसमें कुछ जगह छोड़ते हो, है ना, कुछ छोड़ के जगह लिखते हो ना, तो उसको बोलते हैं मार्जिन, मतलब ऊपर का मार्जिन। देखो ये वाला एरिया, ये वाला ऊपर का मार्जिन हाशिया। और फिर बाएं तरफ का मार्जिन देख रहे हो, बाएं तरफ भी आप हाशिया छोड़ते हो, मार्जिन छोड़ते हो, जिससे कि आप कुछ जगह छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट करते हो। ऐसे दाहिने साइड पे भी आप छोड़ते हो मार्जिन या हाशिया। ऐसे नीचे भी है आपका, ये देखो इतना इतना रहता है। ठीक है, इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भी कम ज्यादा, जैसे दुमुहा तीर है वैसे ऊपर नीचे कर सकते। देखो नीचे आ गया। ठीक, और ज्यादा कम करना है, दुमुहा तीर जैसी आता है, डबल हैंडेड एरो, इसको ऊपर ले जाओ, देखो ऊपर हो जाएगा, है ना। तो एज यू विश, आपको जैसी इच्छा वैसे कर सकते हो। और यहां से भी देखो ये चालू होता है रूलर, क्लिक करो, देखो खत्म हो गया रूलर, क्लिक करो फिर से आ जाएगा, क्लिक करो, खत्म आया, खत्म आया, है ना। तो कई जगह से ऐसा होता है, जैसे यहां से भी होता है, व्यू टूलबार से यहां से भी होता है और यहां से भी होता है। ठीक है, रूलर में तो समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया बेटा, हाँ आगे क्या दिया है, स्प्लिट बॉक्स। यह स्क्रॉल बार के ऊपर शीर्ष पर स्थित होता है। इसे ड्रैग द्वारा नीचे कर आप समान भागों में बांटकर डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। देखो ये कहां होता है, देखो इसी में व्यू में देखो, यहाँ पे देखते हैं हम स्प्लिट, ये देखो स्प्लिट बॉक्स। अब ये किस काम में आता है मैं आपको दिखाता हूं जरा। देखो ये बेटा, ये स्प्लिट किस काम में आता है, स्प्लिट मतलब होता है बांटना। ठीक है, किसी चीज को 2 भागों में बांटना स्प्लिट मतलब होता है। जैसे मान लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मान लो 3-4 पेज का है, 100-150 पेज का है। मैं पहला पेज भी देखना चाहता हूं और तीसरा या दूसरा या जो अंतिम पेज है वो भी साथ साथ में देखना चाहता हूं, मतलब ये भी दिखे और वो भी दिखे। इसके लिए क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, बांटेंगे। तो कैसे होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, जैसे क्लिक किया मैंने तो ये देखो, वापस से क्लिक किया, देखो ये आ गया। अब ये पूछ रहा है कहां से बांटना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो ये यहाँ पे एक भाग आ गया और एक नीचे आ गया। तो नीचे वाला मैं ड्रैग करता हूं, ठीक है, इसको हटाता हूं जरा, नीचे वाला ड्रैग करता हूं। देखो ये 2 नंबर पेज है, ये पहला नंबर पेज है, 2 नंबर पेज यहाँ आ गया। मैं और नीचे ड्रैग करता हूं, देखो यहाँ पे तीसरा नंबर पेज आ गया। ठीक है, चिटको लिखा है तीसरा नंबर पेज पे और पहला नंबर पेज यहाँ है। ठीक है, तो तीसरा नंबर या 10वां नंबर या आखिरी नंबर भी देख सकते हो और पहला के साथ में आप पढ़ सकते हो। तो दोनों आप साथ में पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, स्प्लिट का मतलब ये होता है।
इसको वापस निकालना है तो वापस यहीं पे चलो व्यू टूल बार के अंदर जाओगे तो आपको रिमूव स्प्लिट रहता है, यहाँ पे क्लिक कर दो तो देखो यहां से गायब हो गया। ओके ओके, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे दिया है स्क्रीन टिप्स। स्क्रीन टिप्स रिबन में कमांड बटन को दिखाता है। स्क्रीन टिप्स आपको माउस पॉइंटर द्वारा सिलेक्ट किए गए टैब कमांड को जल्द से जल्द दिखाता है। अब देखो स्क्रीन टिप्स होता क्या है, जैसे मैं यहां पे देखूं बहुत सारे कमांड हैं, इनका नाम नहीं दिया गया है। जैसे यहां पे देखो तो इनका जैसे नाम दिया गया है, जैसे कट लिखा है, कॉपी लिखा है, पेस्ट लिखा है, लेकिन यहां पे किसी का नाम नहीं दिया गया है। तो नाम जानने के लिए हम माउस को वहीं पे रखते हैं तो ये बता देगा। देखो लिखा है बोल्ड, ओके बता दिया। फिर इस पे रखता हूं तो ये बता देता है इटैलिक, इस पे रखता हूं तो ये बताता है अंडरलाइन, इस पे रखता हूं तो ये बताता है टेक्स्ट इफेक्ट। मतलब ये कि इस क्रिया को बोला जाता है स्क्रीन टिप्स। ओके, मतलब जैसे ही आप माउस रखोगे ये नाम बता देगा, इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यह है जूम कंट्रोल। इसका प्रयोग टेक्स्ट को करीब से देखने के लिए किया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था ये जो जूम कंट्रोल है, ठीक है। माइनस से क्लिक करो तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपको दूर होता जाएगा, ठीक है। देख रहे हो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। जितना छोटा होगा पेज भी ऊपर नीचे होगा। फिर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो प्लस पे क्लिक करने से क्या होता है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हो। और डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो, अरे सॉरी नजदीक से देख सकते हो, दूर से देख सकते हो। ये होता है आपका जूम कंट्रोल, जो कि प्लस माइनस से आप आसानी से देख सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या दिया है, वर्क स्पेस नहीं व्यू बटन दिया है कि यह जूम कंट्रोल के बाईं ओर स्थित 5 बटनों का समूह होता है। यह डॉक्यूमेंट को स्विच करने की सुविधा देता है। तो व्यू बटन पहले ही बता दिया मैंने। ये जो है ना, इसको व्यू के नीचे आप जाते हो, यहां पे जो मैंने बताया था ये व्यू के अंदर 5 बटन, ठीक है। और ये यहां पर भी दिया है, तो ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, तो इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, दिया है नेक्स्ट की वर्क स्पेस। यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र ही जहां आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। देखो ये बहुत आसान है, ये पेज ही आपका वर्क स्पेस कहलाता है। वर्क स्पेस, स्पेस मतलब जगह, वर्क मतलब काम। तो जहां पे आप काम करते हो इसी को बोलते हैं वर्क स्पेस। ये पूरा पन्ना ही आपका वर्क स्पेस कहलाता है, ठीक है। ये पूरा पन्ना आपका जिस पेज पे भी काम कर रहे हो वो आपका वर्क स्पेस कहलाता है। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं। आप ध्यान से इसको देख के और प्रैक्टिकल भी आपको अच्छे से करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब वीडियो चलता है तो इतना अच्छे से आप उसको राइट करो, अच्छे से इतना लिखो उसको कि प्रैक्टिकल करते टाइम में आपको परेशानी ना हो। वरना बच्चे बहुत परेशान होते हैं, देख तो लेते हैं, जैसे लगता है कि कोई सिनेमा देख लेते हैं और बाद में प्रैक्टिकल करते टाइम समझ में नहीं आता मैंने पढ़ा क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से लिखो और ध्यान से उसको प्रैक्टिकल करो, क्योंकि उसी दिन आपको प्रैक्टिकल मिलता नहीं, एक दिन थियरी एक दिन प्रैक्टिकल होता है। तो आप उसको ध्यान से देखो, क्योंकि दूसरे दिन आपको जो आपने लिखा है, नोट किया है, उसी पे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से इसको सुनो, लिखो और नेक्स्ट डे में उसको प्रैक्टिकल करो। हाँ, नहीं आएगा तो मैं हूं, लेकिन इतना भी नहीं आना चाहिए कि 0 हो जाए। कम से कम 60% आपको आना चाहिए, तो 40% मैं बता दूंगा। ओके, चलो स्टॉप करते हैं यहीं पे।